नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और अस्थायी पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा अंतर्गत विधान के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने पीएम मोदी को मंदिर के लिए वोट दिया, वो बन गया। जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दिया। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपने अभी तक अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे इंटर ग्रेजुएशन पास कर या तो बेरोजगार बैठे हैं या फिर गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जनता से एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि नवंबर में अगर जन स्वराज की व्यवस्थाई वाली सरकार बनी तो छठ के बाद समस्तीपुर के युवाओं को मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने यही बिहार में ही 10-12 हज़ार रुपये का रोज़गार उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक उम्र के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी। तेज प्रताप का गढ़ क्षेत्र माना जाता है, आपके डर से पहले ही वो। अरे भाई, किसी का कोई गढ़ क्षेत्र नहीं होता है। गढ़ सिर्फ जनता का है। जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वही उसी का गढ़ है। किसी ये कोई राजवाड़ा थोड़ी ना है कि ये तेज प्रताप जी का गढ़ है कि प्रशांत किशोर का गढ़ है। किसी का कोई गढ़ नहीं है। जनता जिसको वोट देगी उसी का गढ़ होगा। राहुल गांधी भी पद यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। राहुल गांधी पद यात्रा पर निकले। राहुल गांधी अच्छी बात है। कम से कम प्रशांत किशोर की पदयात्रा ने बिहार के नेताओं को रोड पर तो उतारा, नहीं तो यहाँ पर तो सिर्फ लालू के डर से नीतीश और मोदी के डर से लालू को वोट मांगने की परिपाटी थी। ये जन स्वराज का डर है कि 20 साल से जो 400 का पेंशन था वो बढ़कर 1100 हो गया। जो रसोईया का सैलरी डबल हो गया। आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ गया। बिजली का आपका 125 यूनिट फ्री हो गया। इसी तरफ जन स्वराज का डर है। सारे नेता पैदल घूमेंगे, जनता के पास हाथ जोड़कर उनको जाएंगे मांगने वोट। नहीं तो अभी तक तो ये कहता था कि जाएगा कहाँ, लालू के डर से हमको वोट देवे करेगा। उसी तरह नीतीश और मोदी वाले लोग जैसे लालू का डर दिखाकर वोट लेते थे, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोग भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते थे। तो अब जनता का डर खत्म हो गया है। जनता के पास एक नया विकल्प आ गया है और ये जनता के विकल्प की ताकत है कि नेता रोड पर घूम रहे हैं और जनता बैठकर मूल्यांकन कर रही है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। बिहार के कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? बिहार के कानून व्यवस्था पर दिलीप जायसवाल जैसा 10 आदमी का दम नहीं है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ बोले। बात व्यक्ति की नहीं है। जो कुकर्म करेगा, चोरी करेगा, जो आदमी बिहार को लूटेगा, उसको डर होगा ही, क्योंकि उनको मालूम है कि जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी। तो बिहार में जो सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर हैं, बड़े नेता और बड़े अफसर, इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा और इनके आने वाली पीढ़ी से लूटे हुए पैसे को वसूला जाएगा।